हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैथ्स इज ब्यूटीफुल के हर एक एपिसोड के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत अमेजिंग मैथमेटिकल चीजें बताना चाहता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्डन रेशियो प्लस फिबोनाची। हर एक बच्चा कभी ना कभी अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी होती है या फिर मैथमेटिक्स की जर्नी होती है उसमें पैटर्न्स बहुत सारे देखता है, खासकर मैथमेटिक्स के अंदर। ये देखिए, आप इस पैटर्न को हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं क्या है ये। और पता है, मैं आप लोगों की एक ऑनेस्ट फीलिंग बताता हूं। ऑनेस्ट फीलिंग ये है कि इसको आप देख रहे हो ना, आपको लगेगा कि यार ये कभी ना कभी तो खत्म होगा। ये इन्फिनिट लूप है, ये इन्फिनिट लूप है। बट अंदर से मन करता है यार कि यार ये खत्म हो जाए। देयर हैज टू बी वन एंड, क्योंकि हम लोग की आदत है दोस्तों कि हमें पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहां से हो रहा है। ऐसा लगता रहता है कि यार ये अच्छा, इसकी स्टार्टिंग आने वाली है, इसकी स्टार्टिंग आने वाली है, इसकी स्टार्टिंग आने वाली है, बट स्टार्ट आता नहीं। क्या है ये दोस्तों? ये जो स्पाइरल है, जो गोल्डन स्पाइरल बोलता हूं मैं इसको, तो ये गोल्डन स्पाइरल क्या है और ये स्पाइरल हम कहां कहां देखते हैं? तो चलिए इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखो अब ये क्या है दोस्तों? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। फिर ये नेचर में स्पाइरल दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये स्पाइरल शेल, ये शेल है, राइट। फिर उसके बाद ये एक और स्पाइरल, फिर हरिकेन में भी स्पाइरल। तो इन सब का फिनोमिना हम जानने की कोशिश करते हैं और ये क्यों परफेक्ट है और कैसे नेचर परफेक्शन को प्रेफर करता है और क्यों इनसे रिलेटेड गोल्डन रेशियो है और कैसे फिबोनाची इससे रिलेटेड है, जल्दी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस पैटर्न के अंदर दोस्तों मुझे ये स्पाइरल दिख रहा है, जैसा मैंने बताया। आप इसको देखना पड़ेगा, देखो पता है। और इसमें ब्यूटीफुल चीज क्या है, इस इमेज को आप देखोगे ना, इस इमेज को आप अलग अलग तरीके से देखते हो। आप बिल्कुल सेंटर पे नोटिस करोगे, आपको ज्यादा स्पाइरल्स नहीं दिखेंगे। बट अगर आप इसमें पीछे देखोगे ना, तो इधर एक पैटर्न दिखेगा, इधर एक पैटर्न दिखेगा, इधर एक पैटर्न दिखेगा। जिस तरह से आप इसको देखना चाहोगे ना, उस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा। अगर आपको ये मेस्मराइजिंग लगता है तो प्लीज जल्दी से चैट में लिख दो इस चीज को, है ना। ये बहुत मेस्मराइजिंग चीज है कि इसका जो पैटर्न है ना, वो एक इल्यूजन की तरह लगता है कि यार ये पैटर्न एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये एक चीज। और पता है, कोई एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि यहां पे एक सर्कल है, यहां पे एक सर्कल है, यहां पे एक सर्कल है। वो देखने पे, नजरिए पे डिपेंड करेगा दोस्तों, ठीक है। फिर ये हमारा पूरा यूनिवर्स का जो मैकेनिज्म है, यूनिवर्स के अंदर आप लोगों को ये स्पाइरल वापस से मैं दिखा रहा हूं यहां पे। तो ये जो सारे स्पाइरल्स है ना दोस्तों, इसका एक मीनिंग और इसका मैथमेटिकल जो ब्यूटी है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। द गोल्डन स्पाइरल। तो ये गोल्डन स्पाइरल कैसे बनता है मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, मैंने एक 1 यूनिट का स्क्वायर लिया, फिर एक और लिया, और फिर उसके ऊपर ये, अगर 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर है तो दोस्तों लेंथ 2 हो गई, लेंथ 2 हो गई, तो ये लेंथ 2 हो गई, तो मैंने 2 का स्क्वायर बनाया। अब ऐसे स्क्वायर्स में बनाता जाऊंगा, देखना ये स्क्वायर बना, तो अब इस स्क्वायर के अंदर ये लेंथ 3 हो गई, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर बना दिया। अब ये जैसे 3 क्रॉस 3 का बन गया, ये कितना बन गया 5, तो 5 क्रॉस 5 का बनाना पड़ेगा। 5 क्रॉस 5 के बाद 8 क्रॉस 8, 3 प्लस 5 8, इसलिए ये लेंथ 8 हो गई। देखो 13, 21। तो ये दोस्तों पूरा एक गोल्डन स्पाइरल कैसे बना, देखो आप लोग यहां से स्टार्ट किया आपने, अभी ये स्पाइरल बनेगा आप लोगों के लिए। बट ब्यूटीफुल चीज क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2, ये साइड है। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। क्या है ये, क्या पैटर्न है? पता है आप लोगों को, फिबोनाची पैटर्न है, राइट। तो इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। तो अब देखो, ये स्पाइरल दिख गया आपको। देखो ये स्पाइरल यहां से चालू हुआ है ना। एक तरह से आप टेंजेंट लाइंस बना रहे हो, मतलब एक टेंजेंट ऐसा कर्व बना रहे हो जो इन लाइंस के टेंजेंट है। ये देखो, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ठीक है। फिर यहां से टेंजेंट, और ये पूरा स्पाइरल आपका कवर हो गया। अब इसके अंदर आप एक शेल इमेजिन कर सकते हो, जो शेल देखी थी हम लोगों ने, वो पूरी शेल आप यहां पे इमेजिन कर सकते हो। ये एक नेचर में मतलब जैसे कहते हैं ना, नेचर में जो भी अकर करता है वो नेचुरली अकरिंग कहा जाता है, राइट। तो नेचुरली अकरिंग फिनोमेना, और उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, फिबोनाची सीरीज, राइट। चलिए, अब देखिए फिबोनाची को देखते हैं हम लोग। अब अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 + 1 क्या हो गया 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5। ये बेसिकली आपकी फिबोनाची सीरीज होती है, राइट। फिबोनाची वाज अ इटालियन मैथमेटिशियन था वो, फिबोनाची। और
मतलब मैं आपको बताऊं, मैं खुद रोम गया हुआ हूं और रोम के पास में एक सिटी है पीसा नाम की, तो वहां पे फिबोनाची के बारे में काफी कुछ सुना था मैंने। तो फिबोनाची सीरीज बेसिकली इसी चीज से रिलेटेड है। तो बेसिकली फिबोनाची में क्या होता है, कोई भी नंबर है ना वो पिछले दो का सम होता है। 3 क्या है 1 + 2, 5 क्या है 2 + 3, 8 क्या है 3 + 5, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिबोनाची सीरीज। बहुत एलिगेंट इसका एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों इसका, अगर मैं रिकरेंस रिलेशन की बात करूं तो रिकरेंस रिलेशन की टर्म्स में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। रिकरेंस रिलेशन में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n > 3 के, राइट। चलिए, सो अब इस फिबोनाची को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा फिबोनाची नंबर्स है, आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ फिबोनाची नंबर्स है 0 1 1। और देखो स्टार्टिंग में कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट बाद में देखो इट इंक्रीजेस लाइक एनीथिंग, बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। और यहां पे पता है एकदम से क्यूरियोसिटी आ जाती है। जिन लोगों को प्रोग्रेशंस की समझ है वो ये जानते हैं कि यार इस तरह से तो कोई जीपी ही इंक्रीज कर सकता है। कितना देखो स्पीड, स्टार्टिंग में धीरे स्पीड है, बाद में एकदम से इतना तेजी से स्पीड से बढ़ रहा है। तो यार इस तरह से तो कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बढ़ सकती है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ेगी तो यार ये जो है ना, देखो मतलब ये हो गया, ये फिबोनाची सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हो गया। इसको आर बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। अब ये आर निकालने की कोशिश करते हैं। जीपी तो नहीं है ये, एग्जैक्टली जीपी तो दिख नहीं रही भाई, मेरे को तो नहीं दिख रही। 1/1 1 है, 2/1 2 है, 3/2 1.5 है, 5/3 1.6 है, 8/5 1.625 है। तो ये जो सारी चीजें है ना दोस्तों सेम तो नहीं है, बट क्या ये रेशियो कुछ डिटरमाइन कर रहा है, ये मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग आगे एक्सप्लोर करते हैं। देखो यहां से चालू करते हैं। देखो 8 / 5 1.6, 13 / 8 1.625, 21 / 13 1.61। यार ये 1.6 के आसपास ही क्या है, क्या लोचा है 1.6 का। 34 / 21 1.61, 55 / फिर ऐसे करते करते दोस्तों ये नंबर कहां पे टेंड करता है, 5 पर। अगर किसी ने सुपर 30 मूवी देखी हो तो ऋतिक रोशन बोलता है तुम्हारा फेस में फाई नहीं है, फी नहीं है, फी नहीं है, तुम्हारे फेस में फी नहीं है। तो उस फेस की बात को भी हम लोग समझेंगे। तो ये दोस्तों कहां पे, ये बेसिकली क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कहां पे टेंड करता है, फी पे, राइट। 5 पे टेंड करता है। और ये क्या है दोस्तों, गोल्डन रेशियो। यह है दोस्तों गोल्डन रेशियो, जिसको हम लोग 5 बोलते हैं। बहुत सिंपल रीजन है 5 बोलने का, बहुत बड़ा नाम है, समझ रहे हो। जैसे मेरा नाम प्रशांत जैन है, आप मुझे पीजे बोलते हो, गोल्डन रेशियो इतना बड़ा नाम है, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, राइट। सो दोस्तों ये एक लॉजिक हम लोगों के सामने निकल के आता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसका इस पैटर्न को समझते हैं, इस पैटर्न को समझते हैं और अलग अलग जगह इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखो नेचर हर चीज परफेक्शन से बनाता है, ठीक है, नेचर हर चीज परफेक्शन से बनाता है। इनफैक्ट पता है कि मतलब ये एक आर्ग्यूमेंट होता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। नेचर में हर एक चीज परफेक्ट है। परफेक्ट चीज कौन बना सकता है, कोई इंसान तो नहीं बना सकता, इसके पीछे कोई डिवाइन फोर्स है, एंड दैट इज व्हाई गॉड एग्जिस्ट। ये एक आर्ग्यूमेंट होता है गॉड के एग्जिस्ट करने का। इतनी परफेक्ट चीजें एग्जिस्ट कैसे करती है, कोई गॉड इसको बना रहा है, बिकॉज गॉड इज दी परफेक्ट बीइंग। तो अब देखो यहां पे आप लोग देखो, मैंने कुछ यहां पे जैसे ये फ्लावर है, इसके अराउंड हम एक सर्कल ले सकते हैं, इसके अराउंड एक सर्कल ले सकते हैं, और इसके जो एंगल्स है ना, इसके बीच में जो एंगल, जैसे दो पेटल्स के बीच के एंगल्स हैं, तो उसको ये रेडियन में रिप्रेजेंटेड है एंगल। तो जितना इनके बीच में एंगल है तो हर एक ही इक्विडिस्टेंट है, ये सारे एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, परफेक्ट फिगर्स। और ये परफेक्ट फिगर्स कैसे बनते हैं, डार्विनियन प्रोसेस। डार्विनियन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से जो चीज बनती है वो परफेक्ट बनती है। तो इस तरह से आप लोग देखिए, और इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ पेटल्स कितने, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ पेटल्स कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे पेटल्स कितने, नंबर ऑफ पेटल्स 1 2 3 4 5। यहां पे देखो कितने, ये क्या बन रहा है, पेंटागन। पेंटागन मतलब 5 क्या है, फिबोनाची नंबर, राइट। इसमें पेटल्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये एक पूरा पेटल है, तो ये टोटल मिला के 8 पेटल्स बन रहे हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे 8 पेटल्स हैं, तो 8 क्या है, फिबोनाची नंबर, राइट। 8 क्या है आपका, फिबोनाची नंबर। तो पॉइंट यही है दोस्तों कि फिबोनाची के जो नंबर्स है ना वो बार बार अपीयर करते हैं। चलो आगे और देखते हैं।
इन सीड्स हीट्स। इन सीड्स हीट्स का मतलब क्या होता है कि भाई अब ये इस पैटर्न को देखो, आप इस पैटर्न के अंदर देखो। अब अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास कितने ये निकल के आ रही है। ये जो पैटर्न है ना, इसको काउंट करके यहां पे लिखा हुआ है लाइंस में, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 क्या है? फिबोनाची नंबर। तो मोर ऑफन देन नॉट इसके अंदर जो ये एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न्स हैं और जो क्लॉकवाइज पैटर्न्स है वो फिबोनाची नंबर निकल के आते हैं। और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल, इसको देखा गया। अब आप इमेजिन करो, एक प्रोग्रेशन है, उसके अंदर इतने सारे नंबर्स हैं और वो सारे नंबर्स नेचर में अकर कर रहे हैं। यार ये 22 भी तो हो सकता था, ये 35 भी तो हो सकता था, बट अकर कर रहे हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ परफेक्शन, राइट। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। पाइन कोन्स। अब ये जो पाइन कोन्स पता ही आप लोगों को क्या होते हैं, तो पाइन कोन्स के अंदर भी काउंट करते, देखिए इस पे मैंने पहले से मार्किंग कर रखी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 13। 13 क्या है? फिबोनाची नंबर। अगेन क्लॉकवाइज भी आप लोग इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं, इनका जो नंबर आता है वो फिबोनाची नंबर जनरली निकल के आता है। और देखिए ये भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। 3 5 कोण मतलब कि भाई एंटी क्लॉकवाइज 3 हो गए, क्लॉकवाइज 5 हो गए, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये स्पाइरल्स इस तरह से आते हैं। तो ये जो नंबर, ये जो स्पाइरल्स है ना, इन स्पाइरल्स का जो काउंट है ना, वो भी फिबोनाची नंबर निकल के आता है, राइट। अब ये शेल तो देख ही रहे हो आप, ठीक है, ये तो अपना डिस्कस हो ही गया कि ये जो शेल्स है ये क्या है, राइट। तो यार ये पता नेचर में इतनी जगह अकर करता है कि इसका अलग से पता थियरी है। और इसको पता है ग्रेट डील में किसने एक्सप्लोर किया था? डा विंची ने। आप डा विंची का वर्टुवियन मैन देखिए जो उसने बनाया था। वर्टुवियन मैन जो उसने बनाया था, जो एक एक्चुअली परफेक्ट मैन कहा जाता है, तो उसमें जो रेशोज उसने यूज किए थे, मतलब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों लेंथ को अगर डिवाइड करोगे ये गोल्डन रेशियो होंगी। तो इस तरह से उसने काफी रेशियोज डिफाइन किए थे कि ये गोल्डन रेशियोज के अंदर आते हैं, नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है। चलिए सो अब ये गैलेक्सी तो आप लोगों को पता ही है। वापस से हम लोगों ने जो हमारा मिस्ट्री गोल्डन रेक्टेंगल था, हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह हम लोगों ने इस मिस्ट्री गोल्डन रेक्टेंगल को ढूंढा है, राइट। और ये बहुत अमेजिंग होता है यार, मेरे को बहुत अमेजिंग लगता है कि ये पैटर्न इतना ज्यादा प्रेजेंट है कि इसलिए इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। मतलब और देखो कितनी आयरॉनिकल बात है, गोल्ड बहुत कम अवेलेबल होता है इसलिए उसकी वैल्यू होती है, ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है इसलिए इसकी वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए हरिकेन्स। हरिकेन्स भी इसी तरह से दिखते हैं, देख पा रहे हैं आप? हरिकेन्स भी इसी तरह से दिखते हैं आप लोगों को। अब उसमें भी स्पाइरल आप ढूंढ सकते हैं, गोल्डन रेक्टेंगल आप लोगों को दिख जाएगा इसके अंदर भी, राइट। फिर फेसेस जो बेसिकली किसने ऑब्जर्व किए थे? ऋतिक रोशन, ठीक है। तो आप देखिए आई पोजीशन, आईब्रो, फेस शेप, फोरहेड, ब्रो एरिया, नोज विड्थ लेंथ, नोज विड्थ अपॉन लेंथ 93.5। अब ये पढ़े ये क्या है? ये क्या है? ये कितना क्लोज है 5 के, ये बताया। देखिए faces both humans and non-human abound with examples of the golden ratio. The mouth and nose are each positioned at golden sections of the distance between the eyes and the bottom of the chin. तो ये जो फेस के जो सारे डिस्टेंसेस है ना, इसको भी गोल्डन रेशियो की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो, मैं वही जो जैसे बता रहा सुपर 30 मूवी के अंदर ऋतिक रोशन बोलते हैं, जो उनका लव अफेयर होता है उनको, कि आपके तुम्हारे चेहरे में फील, ठीक है। सो आप भी चेकआउट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, राइट। सो ये पूरा बताए, मतलब मैं ऐसा मानता हूं। अब ये जो पूरी रेटिंग है ना, देखो गोल्डन रेशियो रेटिंग मतलब इस लड़की का जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, लड़की का जो फेस है 94.35% तक एडहेयर करता है गोल्डन रेशियो से, ठीक है। सो ये नाम यहां पे लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रेशियो मेजरमेंट, बेला हेडेड हैज द फेस दैट इज 94.35% perfect. She is world's most beautiful woman as per science. साइंस के हिसाब से she is the most beautiful woman, ठीक है। 94.35%, समझ लो इतना ज्यादा कंप्लाइंट, इससे ज्यादा परसेंटेज
आप लोगों की बोर्ड में आ रही है मुझे पता है, बट गोल्डन रेशियो की जो नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस आएगी वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो बताओ आप लोगों को टास्क देता हूं, आप लोग पता है चेक करो कि आपके फेस का क्या, मतलब फोटो खींचो, जैसे ये फोटो है ना ऐसी फोटो खींचो और सारे डिस्टेंसेस मेजर करो, ठीक है, मजा आएगा। इट्स अ गुड एक्सरसाइज, राइट। और फिर देखो ये तो एक लाइट हार्टेड है, लाइट हार्टेड चीज है। अगर आप लोग चाहो, डेस्मॉस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए, ये ग्राफ प्लॉट करके देखो, ये ग्राफ आपको ऐसा ही दिखेगा, वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। नेचर में ये सारी चीजें अकर करती है। सो बेसिकली दोस्तों मैथ्स इज ब्यूटीफुल, राइट, एंड द ब्यूटी कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय दोज हु आर वेरी पैशनेट अबाउट numbers, who are very passionate about the patterns, right? So दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया। ये मेरी प्रोफाइल है और मेरी प्रोफाइल आप लोगों को पता ही है, JEE 2008 बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, सारे लेक्चर नोट्स, स्टडी मटेरियल, वीकली क्विज़ेस सब कहां पे मिलेंगे आपको? @PRMO 2020 पर। प्रशांत जैन ऑफिशियल, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है मैथ्स 101 का। इस पे 245 पे मैं JEE के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं। और स्लॉट 2 के अंदर दोस्तों मंडे वेडनेसडे फ्राइडे गामा सीरीज पढ़ा रहा हूं जो KVPY की है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैं पढ़ा रहा हूं PRMO, ठीक है। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, 10th बोर्ड खत्म हो चुके हैं, नए हमारे फ्रेश बैचेस हैं दोस्तों जो चालू हुए हैं, जिसमें कोटा के स्टार फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग चाहें तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को सिंपली ये फी है। अगर आपको NSCJS NTSC PRMO टारगेट है तो फाउंडेशन ले सकते हैं, PJ लाइव कोड यूज कीजिए, ये अमाउंट 10% से रिड्यूस होके 15,750 हो जाएगा और ये 18,900 हो जाएगा, राइट। और फिर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मुझे बताइए यहां पे, राइट। और दोस्तों ये JEE की फी है, JEE नीट दोनों के अंदर बैचेस चालू है 32,400। PJ लाइव कोड आप लोगों को सिंपली यूज करना है, राइट। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को मैथ्स इज ब्यूटीफुल का ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ लाइव।